मैं जाकिर हुसैन आपके अपने जेडेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम पढ़ने वाले मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू क्वेश्चन, और ये जो है वीडियो नंबर 16 है, जिसमें हम 475 से शुरू करने वाले हैं। बाकी हमारी 14 वीडियो जो है आप हमारी यूट्यूब प्लेलिस्ट जेडेस क्लासेस से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि 1897 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? किसने कहा था कि ये 3 दिन का तमाशा है? जतिन नाथ बनर्जी, सतीश मुखर्जी, अश्विन कुमार दत्त, हरिकिशन लाल। वह जो थे तमाशा कहने वाले व्यक्ति, वह अश्विन कुमार दत्त थे। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था। उदारवादी दल, मजदूर दल, कंजर्वेटिव दल या साम्यवादी दल, इनमें से कोई नहीं है। एक्चुअली ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे, और वह जो दल से टिकट पर चुनाव लड़े वह थे उदारवादी दल के नेता। राइट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? 19 दिसंबर 1930, 15 अगस्त 1930, 16 अगस्त 1930 या 26 जनवरी 1930, इनमें से कोई नहीं एक शादी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा जो की गई थी वह की गई थी 26 जनवरी 1930 को। राइट ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष ए ओ ह्यूम, अल्फ्रेड वेन, जॉर्ज यूल, एनी बेसेंट, इनमें से कोई एक से अधिक। बात चल रही है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष, तो वह थे हमारे जॉर्ज यूल। राइट ऑप्शन सी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था तो उसी अधिवेशन में जो है पहली बार राष्ट्रगान होता है, और वह राष्ट्रगान कब हुआ? 1911 के कोलकाता में, 1907 सूरत लखनऊ में, 1907 दिल्ली, 1917 कोलकाता, इनमें से कोई एक से अधिक। तो वह हुआ था 1911 कोलकाता। राइट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है कि 1906 में स्वराज का राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, P आनंद चारुल, GK गोखले या बीजी तिलक, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। बात चली 1906 में स्वराज की राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाला जो व्यक्ति थे वह थे आपके दादा भाई नौरोजी। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? ये दो जो है हमारे प्लेलिस्ट में रिवीजन क्वेश्चन है, इसलिए वो कहाँ पे हुआ था? बम्बई में। पहला राइट ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? देखिए, महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन, कांग्रेस का जब अधिवेशन चल रहा था तो महात्मा गांधी थे उपस्थित। महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को भी खिलाफत आंदोलन उस समय चल रहा था, और साथ ही साथ उसी में उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाने के लिए भी राजी कर लिया। वो कौन सा अधिवेशन था? क्या नागपुर का अधिवेशन, बॉम्बे अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन या कलकत्ता अधिवेशन? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो होगा कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग मतलब स्वराज के समर्थन में, खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए भी राजी कर लिया था। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो वह मनाया गया था 30 जनवरी 1930 को। राइट ऑप्शन जो होगा आपका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो वह है 26 जनवरी 1930। अगला प्रश्न है कि लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, इनमें से कोई एक से अधिक। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वह थे जवाहरलाल नेहरू। राइट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न
प्रश्न है कि दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? भारतीयों के आत्मनिर्भर होने का कारण, पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिद्वंद्विता के कारण, देश की जनता द्वारा किए गए कार्य के कारण या भारी बहुमत के कारण? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन किस वजह से महत्वपूर्ण था? तो वह था पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिद्वंद्विता के कारण। लोग जो थे पूर्ण स्वराज के प्रति क्या हो गई थी, होड़ मच गई थी, ठीक ना। इसी के कारण क्या हो गया था, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वर्ष अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति प्रतिद्वंद्विता की घोषणा की थी? 1931 के कराची अधिवेशन में, 1929 के कलकत्ता अधिवेशन, 1929 के लाहौर अधिवेशन या 1927 के मद्रास अधिवेशन में? तो वह था 1929 के लाहौर अधिवेशन। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारामैया को भी पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, कहाँ बने थे? फैजपुर अधिवेशन 1936, हरिपुरा अधिवेशन 1938, रामगढ़ अधिवेशन 1940, त्रिपुरा अधिवेशन 1939। तो वह बने थे त्रिपुरा अधिवेशन 1939। राइट ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? देखिए यहाँ पर भी जो है क्वेश्चन को रिवीजन कर दिया, ये थे जॉर्ज यूल। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना चल रही थी तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग, इनमें से कोई एक से अधिक। तो उस समय भारत के वायसराय जो थे लॉर्ड डफरिन थे। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? भागलपुर में, पटना में, रांची में या बांकीपुर में? इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन हुआ था वह था बांकीपुर। राइट ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, एम.ए. अंसारी, बदरुद्दीन तैयब जी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो बनाए गए थे वह थे बदरुद्दीन तैयब जी। राइट ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न की वर्ष 1937 में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था? वर्ष 1937 में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वह गांव कौन सा था? फैजपुर, गोरखपुर, गया, चंपारण, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो वह जो गांव था वह था फैजपुर। राइट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी? नेता तो थे लेकिन अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता नहीं की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दादा भाई नौरोजी, सरोजिनी नायडू, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? वह था 1930। कई बार क्वेश्चन रिवीजन कर दिया, इसकी वजह से डायरेक्ट मैंने बता दिया आपको। अगला है, उस नेता का नाम बताइए जिसने विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी। मतलब किस नेता के विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई कि ऐसा लगा कि अब समझौता नहीं हो पाएगा। M.R. जयकर, सर मोहम्मद इकबाल, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना? तो वह थे M.R. जयकर। राइट ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AIC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए? J.D. बिरला, जमनालाल बजाज, J.R.D. टाटा, वालचंद हीराचंद? तो वह जो थे जो 1930 में जेल भी चले गए और खजांची भी रहे वह थे आपके जमनालाल बजाज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहे? तो वह महात्मा गांधी, A.O. ह्यूम, अंबिका चरण मजूमदार या सरदार पटेल? इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। बात चल रही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहे, वह है A.O. ह्यूम। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? दिसंबर 1889 में, जून 1885, नवंबर 1889 या दिसंबर 1885? इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था वह हुआ था दिसंबर 1885 में। अगला प्रश्न, 1931 में निम्नलिखित में से किस इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नलिनी सेनगुप्ता, सुभाष चंद्र बोस या वल्लभ भाई पटेल? इनमें से कोई एक से अधिक।
1931 में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो वह थे आपके वल्लभ भाई पटेल। राइट ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम बताइए। रेहाना तैयबसी, बेगम हजरत महल, रजिया खातून, असगरी बेगम, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो पहली बार वंदे मातरम गाने वाली जो महिला थी, ठीक है, वह है आपके रेहाना तैयबी। राइट ऑप्शन ए होगा। प्रश्न 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का, ठीक ना, विभाजन किया गया? मद्रास, बॉम्बे, कोलकाता, सूरत, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। बात चली चरमपंथी और नरमपंथी की, तो इनका विभाजन जो हुआ सूरत में, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 85 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एलन ह्यूम है, हेमचंद्र बनर्जी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या जॉर्ज ह्यूम, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। ये इसी को कहते हैं ए.ओ. ह्यूम, ठीक है, ए.ओ. ह्यूम, तो वह है राइट ऑप्शन ए होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताइए। जे.बी. कृपलानी, व्योमचंद्र बनर्जी, जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थी वह थे व्योमचंद्र बनर्जी। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? बी.डी. सावरकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। बात चली किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य बनाया था? तो वह कौन थे? तो वह थे आपके जवाहरलाल नेहरू। राइट ऑप्शन सी होगा। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जे.बी. कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो थे जे.बी. कृपलानी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ए.ओ. ह्यूम, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सबसे पहले महासचिव थे वह थे आपके ए.ओ. ह्यूम। राइट ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, देखिए फिर से रिवीजन कर दिया, वो कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी, बता चुके हैं प्रश्न को। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। सैनिक, नेली सेनगुप्ता, इंदिरा गांधी, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वह थी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार, जवाहरलाल नेहरू, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू। तो किए थे सीआर दास। राइट ऑप्शन सी होगा। सॉरी, क्वेश्चन करेंगे 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वह थे अंबिका चरण मजूमदार। अगला प्रश्न, 1916 में लखनऊ समझौते ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों, कट्टरपंथियों और किसके लिए संयुक्त राष्ट्रीय मंच प्रदान किया गया? तो वह थे मुस्लिम लीग। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। अगला प्रश्न, 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच, नरमपंथी और चरमपंथी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग, ब्रिटिश सरकार और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो 1916 का लखनऊ समझौता जो हुआ था वह हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग के बीच। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए फिर से क्वेश्चन रिवीजन कर दिया, बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग को 1936 में इसके लिए कहां पर आयोजित अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था? बम्बई, फैजपुर, लाहौर या कानपुर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग को 1936 में मांग तो की गई, लेकिन कौन सा जगह पर किया गया था? तो फैजपुर। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? फिर से क्वेश्चन जो है आपका रिवीजन कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन करें कि स्वतंत्र भारत में, तो मैंने बताया था कि इंदिरा गांधी। क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ये क्वेश्चन रिवीजन है, बॉम्बे में। अगला क्वेश्चन, 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की, स्वराज पार्टी की, सोशलिस्ट पार्टी या गदर पार्टी, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो जब सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस छोड़कर जाते हैं 1939 में, तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष
1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? ए ओ ह्यूम, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड जॉन, इनमें से कोई नहीं, तो वो थे लॉर्ड डफरिन। राइट ऑप्शन बी होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।